जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम हमारे शहर श्री विजयपुरम के विम्बलीगंज क्षेत्र में खड़े हैं। हम आपको बता दें कि ये इसे पानीपार एरिया भी कहा जाता है, क्योंकि बाई रोड अगर आप बाजार से आते हो तो काफी लंबा डिस्टेंस होता है, या तो फिर आपने बोट रास्ते बम्बू फ्लैट उतरकर फिर वहां से यहाँ पहुंच सकते हो। हम यहाँ पे खड़े हैं और आज जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं वो शिक्षा से जुड़ी हुई है। मैं अक्सर ऐसे किसी भी प्रोग्राम में ये बताना आवश्यक समझता हूँ कि कोई भी राष्ट्र तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक उस राष्ट्र की जनता स्वस्थ ना हो और शिक्षित ना हो। आई एम श्योर कि आप लोग मेरी इन बातों से पूरी तरह सहमत होंगे। सिर्फ इमेजिन करिए कि एक देश है, वहाँ के लोग स्वस्थ नहीं है और शिक्षित नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो क्या आप सोच सकते हो कि वो आज के इस दुनिया में वो विकसित हो पाएंगे? विकसित का डेफिनेशन क्या होता है? आज के इस दौर में अगर उस तरह का हमें विकास चाहिए तो फिर हमारे युवाओं को, हमारी जनता को, हमारे बच्चों को जो है शिक्षित होना पड़ेगा और स्वस्थ रहना पड़ेगा। बेशक, तो इसीलिए आज का जो विषय है वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है। मेरे पीछे आप बोर्ड देख सकते हो, साई इंस्टीट्यूट, एंड उनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया गया है एंड कॉन्टैक्ट नंबर भी इस बोर्ड पे दिया गया है। तो यहाँ पर अनेकों प्रकार के कोर्सेज कराए जाते हैं। इनके जो फाउंडर डायरेक्टर हैं श्री टी दीपक जी, आज हम उनसे मिलने वाले हैं। कई लोगों ने हमें इस इंस्टीट्यूट के बारे में बताया, तो हमारी भी जिज्ञासा हुई कि हम जो है साई इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा पता लगाएं कि इंस्टीट्यूट में जो कोर्सेज वगैरह कराए जाते हैं इनका एफिलिएशन कहाँ से है, इनके सर्टिफिकेट की वैल्यू है नहीं है, कितनी स्ट्रॉन्ग वैल्यू है, कहाँ से इन्होंने एफिलिएशन लिया है, यहाँ पर बच्चे पढ़ने के बाद उनके जीवन में क्या होगा, आगे चलकर नौकरियां मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऐसे भी इतनी बेरोजगारी की समस्या है हमारे देश में, हमारे द्वीपों में, कि हम देख रहे हैं एक 450 होम गार्ड के पोस्ट के लिए 25-30 हजार लोग जो है फॉर्म्स भरते हैं। तो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर होम गार्ड के पोस्ट के लिए इतने सारे लोग, हमने तो सुना है कि मास्टर्स डिग्री किए हुए लोग भी जो है एक सरकारी नौकरी, वो भी कॉन्ट्रैक्ट में 3 साल का लेने के लिए उसमें उन्होंने हिस्सा लिया है। तो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आज एम्प्लॉयमेंट कितनी ज़रूरी है हमारे द्वीपों में। तो अगर बच्चे अपना समय और पैसा लगाते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो ये फिर देखना बहुत ज़रूरी होता है कि वो जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके पढ़ाई का वैल्यू कितना है। वहाँ पर पढ़ने के बाद में जो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, क्या उस सर्टिफिकेट्स के बल पर उनको सरकारी नौकरियाँ मिलेगी? कोई अच्छी प्राइवेट कंपनीज उनको वैल्यू देगी ताकि उनको वे जो वहाँ पे हायर कर सके? ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर ही हम अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स वगैरह में। तो साई इंस्टीट्यूट से जुड़ी कई सारी बातें हैं, सवाल है हमारे दिल में, जो हमने सोचा कि दीपक सर से हम जाने। हम दीपक सर को बहुत पूरे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे एक आग्रह पर जो है अपना कीमती समय दिया, और हम अभी दीपक सर से मिलेंगे एंड साई इंस्टीट्यूट से जुड़ी कुछ बातों का आप सबके सामने हम उजागर करेंगे। तो चलिए सीधे अंदर चलते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जय। कैसे हो? ठीक है, आप कैसे? फाइन। सबसे पहले तो सर हम आपको धन्यवाद करेंगे कि हमने आपसे एक कॉल किया, आपका जो कीमती समय है वो मांगा ताकि हम आपके इंस्टीट्यूट के बारे में जान सकें, आप राजी हुए, अपना बहुत ही कीमती वक्त आपने हमें दिया है, तो उसके लिए हम आपको धन्यवाद करना चाहेंगे। जी सर। हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर, न्यूज़ अंडमान 24/7 में। एंड दीपक सर, हम चाहेंगे कि सबसे पहले तो आप अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए, क्योंकि जो हमें ज्ञात हुआ है कि आप जो है साई इंस्टीट्यूट के फाउंडर डायरेक्टर हैं। कई साल पहले 2008 में आपने शुरुआत की थी। 2015 में साई इंस्टीट्यूट जो है सप्लाई लाइन में हुआ करता था, अब वही शिफ्ट करके आप लोग राधा कृष्णा मंदिर जंगली घाट उसके सामने वहाँ पे चला रहे हो। राइट। और ये 3 साल से यहाँ पे विम्बलीगंज में ये सेंटर चल रहा है। राइट सर, थैंक यू सो मच। ये इन्फॉर्मेशन हम जुटा कर आए हैं। हम चाहेंगे कि आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन जरूर दें हमारे दर्शकों को, प्लीज। सभी को नमस्कार। यमीन भाई को हमने बुलाया साई इंस्टीट्यूट की तरफ से। हम ये एजुकेशनल अवेयरनेस देने मांगते हैं कि अंडमान निकोबार आइलैंड के पब्लिक को आगे का एजुकेशन कैसा रहना चाहिए और बच्चे को क्या हिसाब से एजुकेशन को आगे प्रमोट करना चाहिए। तो हम बहुत सारा कोर्सेज को ऑफर कर रहे हैं। उसी तरह हम अभी एक एक कोर्स के बारे में आपको डिटेल बताएंगे
और उसके बारे में आपको फुल विस्तार से जो भी अफिलिएशन है, कहाँ से अप्रूवल है और उसका कोर्स का ड्यूरेशन और कोर्स का क्वालिफिकेशन और कंप्लीट डिटेल आपको देंगे। दीपक सर, उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपने इस फील्ड को क्यों चुना? सर, वो अंडमान निकोबार आइलैंड जो हम स्टार्टिंग से जो पढ़ के आए हैं, जी। एजुकेशन स्टैंडर्ड हम देखेंगे तो पहले बहुत अच्छा था। अच्छा। पहले अच्छा था, Okay. अभी जाते जाते ऐसा हो गया है कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे करके। एजुकेशन स्टैंडर्ड इन द सेंस क्या, स्कूलों में? जी, स्कूलों पे ओके। जैसे पहले हम पढ़ते थे, जैसा गवर्नमेंट स्कूल में हम पढ़ के आए हैं, तो टीचर बहुत सारे स्ट्रांग थे जो बताते थे, गाइड करते थे कि आपको क्या करना है, कैसे Right. करेंगे तो अच्छा रहेगा। आजकल नहीं लगता आपको? आजकल लगता है, मगर क्या है वो स्टैंडर्ड जो Okay. बोलते हैं ना सर, स्टैंडर्ड आके बहुत कम हो चुका है। Okay. तो अवेयरनेस, बिना अवेयरनेस का कोई कुछ नहीं कर सकता। शायद इसीलिए बहुत सारे प्राइवेट कोचिंग क्लासेस वगैरह सब खुले हैं, क्योंकि उनको स्कूल में वो सारे इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है। तो वो जो बच्चे जो है प्राइवेट कोचिंग वगैरह में जाके अपने नॉलेज को ज़्यादा बढ़ाते हैं। यहाँ पे जी, आप बोले वाला सही है, बोलने से वैसे ही चल रहा है। अभी माहौल ऐसा है कि स्टैंडर्ड ही देख रहे हैं। अभी जैसा आपका बच्चा भी जैसा 12th कंप्लीट होने के बाद क्या करना है, तो गाइडेंस उनको प्रॉपर नहीं मिल रहा है। सोच रहे हैं कि इंजीनियरिंग बेस्ट फील्ड है तो इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, मेडिकल बेस्ट फील्ड है तो मेडिकल में जा रहे हैं। उन्हें ये नहीं मालूम कि उसके अलावा बहुत सारा कोर्सेस है जो आप आगे शाइन कर सकते हैं। तो एक फोकस रहता है कि मुझे इंजीनियरिंग बनना है, तो इंजीनियरिंग में बहुत सारा फील्ड है, वो उन्हें नहीं मालूम किस में जाना है, किस में चुनना है करके। मैक्सिमम सिविल इंजीनियरिंग की तरफ ही लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं। अभी आज के टाइम में आप बायोमेडिकल देख रहे हैं, सुने आप बायोमेडिकल और बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी, ये सर बहुत अच्छा फ्यूचर है। मगर यहाँ के बच्चे लोगों को बोलने के लिए तो टाइम लगेगा। क्यों? यहाँ पे पढ़ के तो आ जाएंगे मगर जॉब के लिए प्रॉब्लम होएगा उन्हें। क्यों? जॉब यहाँ पे नहीं मिल रहा है। जॉब के लिए वो बाहर प्लेसमेंट के ही मेन उनका फुल फोकस प्लेसमेंट ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी के ऊपर वो डिपेंडेंट है। तो हमारा जो यहाँ का अंडमान निकोबार आइलैंड विकास होएगा बोलने से उसके लिए टाइम लगेगा। तो उससे पहले हम लोग के कोर्स जो हो, हायर कोर्स जो भी होता है, उसे पढ़ के रखने से आगे के लिए आपके लिए बहुत सारा अच्छा रहेगा। आपका फोकस किस कैटेगरी की तरफ है? स्टूडेंट्स है, अनएम्प्लॉयड है? क्योंकि हमने सुना है कि आप क्लास 10-12 का भी ये कोर्सेज कराते हो, ऑनलाइन कोर्सेज करवाते हो, जो बहुत सारे जो मजदूर के पोस्ट वगैरह निकलते हैं ताकि वो लोग भी एटलीस्ट 10th पास हो जाएं। जी, ये भी होता है। जी। हम 10th-12th का बोर्ड ऑनलाइन बोर्ड कराते हैं, बोर्ड ऑफ ओपन स्कूल एंड स्किल एजुकेशन। उसका रीजनल ट्रेनिंग सेंटर है हमारे पास, जिसमें बहुत सारे बच्चे आके भी किए हैं जो पॉली में भी पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिए हैं, IIT में एडमिशन लिए हैं आपसे 10th करने के बाद में। जी कर रहे हैं। और उसी तरह DRM स्टाफ जो आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और DSS, सारे स्टाफ यहाँ के 10th-12th कर रहे हैं। तो इनका ड्यूरेशन कितना होता है? इसका ड्यूरेशन अभी जैसा जो बच्चा 10th के लिए अपेयर होएगा, अभी इससे पहले अभी एक सेशन अभी हमारा चल रहा है, जैसा कि इससे पहले अभी रिजल्ट निकला 10th and 12th का, जो भी बच्चा फेल हुआ उनका पास ऑप्शन नहीं है। अभी हम वही बच्चे लोगों को जुलाई, अभी ये मंथ हमारा एग्जाम है 15 से, राइट। तो बच्चे यहाँ अभी अपेयर हो सकते थे। तो उनका क्या साल वेस्ट नहीं होता था। तो उनका कंटिन्यूटी हो के अभी जैसे जो बच्चा 10th में फेल हुआ वो अभी 11th के लिए अप्रोच कर सकते थे, जो बच्चा 12th में फेल हुआ वो कॉलेज से एडमिशन के लिए अप्रोच कर सकते थे। तो 2 महीने में ये हो जाता? जी, 2 महीने में हो जाता है। ये आके आपका बोर्ड ऑफर करता है। ये जो बोर्ड है ऑनलाइन में आप चेक कर सकते हैं, साइट में भी जाके चेक कर सकते हैं। आपको कुछ दिक्कत है तो हमारे इंस्टीट्यूट पे आप अप्रोच कर सकते हैं। किसी भी कारणवश अगर वे फेल हो जाते हैं, जैसे आप 10th और 12th का रिजल्ट जो है मई के महीने में ही निकल आता है, तो फिर आपके पास 2 महीने है। सर का कहना है कि इन 2 महीने में वे बच्चे जिन्होंने 10th एंड 12th नहीं क्लियर कर पाए हैं किसी भी कारणवश, वे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं एंड विद इन दिस 2 months वे दोबारा से एग्जाम दे के यहाँ पे अपने पूरे 1 साल को बचा सकते हैं। यही आप कह रहे हो। सो इससे बड़ी और खुशखबरी क्या रहेगी? तो ये आप लोगों के पास एक अच्छा इंफॉर्मेशन मिल गया है और वो फिर उस सर्टिफिकेट का वैल्यू रहेगा जो जहाँ आपके वहां से पास करने से। ये जो हमारा जो बोर्ड है वो कॉप्सी से एफिलिएटेड है। आपका कॉप्सी मीन्स आपका बोर्ड है काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन।
जी। अब जितना भी अभी यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड में सीबीएसई बोर्ड हर कोई जानता है, जी एनओएस जानता है, जी बाकी और कोई बोर्ड के बारे में नहीं जानते हैं। ओके बाकी कोई भी बोर्ड चलता है वो स्टेट बोर्ड चलता है, हाँ हाँ वो बाहर पे चलता है। जी तो उसी तरह ये ऑनलाइन बोर्ड है, ये 2018 से लॉन्च हुआ है। एंड इसके सर्टिफिकेट लेके आप किसी भी स्कूल या कॉलेजेस वगैरह में एडमिशन ले सकते जी जी, आप ये सर्टिफिकेट लेके आप फर्दर स्टडीज भी कर सकते हैं, हम्म। डिग्री के लिए भी आप अप्रोच कर सकते हैं। जो जो बच्चे 12th कंप्लीट जी, किए जी। वो मेडिकल फील्ड सारे फील्ड पे जा सकते हैं। Excellent. और इसका अप्रोच आपको जैसा साइट में जाके आप चेक करेंगे ये कहाँ से अफिलिएटेड है और कौन कौन से यूनिवर्सिटी इनको ऑफर कर रहे हैं, वो पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा बिल्कुल, साइट में। अगर इससे जुड़ी और जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे साई इंस्टीट्यूट या तो जंगली घाट राधा कृष्णा मंदिर के ऑपोजिट में काफी बड़ा बोर्ड है इनका, वहां जा सकते हो, या तो फिर विम्बलीगंज पानीपार अगर आप रहते हो तो फिर विम्बलीगंज कन्यापुरम का जो मिडिल स्कूल है माध्यमिक विद्यालय ठीक है उसके ऑपोजिट में जो बिल्डिंग है यहाँ पे भी आके आप पता लगा सकते हो। सर थैंक यू सो मच। ये तो आपने 10th एंड 12th की बात की। अपार्ट फ्रॉम दिस हम देख रहे हैं कि आपके ये जो बैनर्स हैं इसमें जो कोर्सेज ऑफर किए गए हैं इसके बारे में अगर आप थोड़ा बताएं। हमारे यहाँ पे अभी ये साल से हम मेडिकल कोर्स शुरू किए हैं। ओके पहला है हमारा मेडिकल लैब टेक्नीशियन जो Okay. 2 साल का कोर्स है जी जी और उसका क्वालिफिकेशन 12th साइंस पूछते हैं, मगर ये साल ये गवर्नमेंट आके हमें दे रहे हैं, ऑल स्ट्रीम के बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। आर्ट्स वाले भी जी, आर्ट्स कॉमर्स साइंस। ये कम्प्लीटली आर्ट्स के बच्चों के लिए डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा? साइंस के बच्चे चलिए कोप अप कर लेंगे लेकिन आर्ट्स के बच्चे कॉमर्स के बच्चे मेडिकल फील्ड में कैसे? उनका तो फिर उनका बेस ही नहीं बना है ना सर। जी, फैकल्टी के ऊपर डिपेंड करते हैं। राइट राइट स्ट्रांग रहेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। Right. अभी फैकल्टी जितने ज्यादा स्ट्रांग रखेंगे, जो समझाने वाला आपको सही वे में समझाएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज रहेगा, आप कहीं पे भी सरवाइव कर सकते हैं। दैट्स ट्रू। जी। आई एग्री। जी जी इसके अलावा हम नर्सिंग असिस्टेंट, ओके डिप्लोमा इन नर्सिंग असिस्टेंट, डिप्लोमा इन हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स करा रहे हैं। ओके ओके। जो ये 2 कोर्स है, ये 1 ईयर का कोर्स है। ये 12th साइंस ही रहना है। ये जो पैम्पलेट आप लोगों को दिख रहा है ना सर के अनुसार मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का जो डिप्लोमा कोर्स यहाँ पे हो रहा है इसमें सभी स्ट्रीम के बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर 12th। वहीं नर्सिंग असिस्टेंट और सैनिटरी इंस्पेक्टर का जो कोर्स यहाँ साइंस इंस्टीट्यूट में दिया जा रहा है इसके लिए साइंस स्ट्रीम के बच्चे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑप्शंस तो हमारे पास बहुत सारे हैं। अंडमान में ऐसे कई सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जो ऐसे कोर्सेज ऑफर करा रहे हैं, सरकारी इंस्टीट्यूट भी हैं। सर का ये कहना है कि इंस्टीट्यूट चाहे जितना बड़ा हो जाए, चाहे जितना खूबसूरत हो जाए, उसका वैल्यू तब तक नहीं होता है जब तक उसका एफिलिएशन जो है सही जगह से ना हो। एंड दीपक सर का दावा है कि इनके यहाँ से कोर्स करने के बाद में आपको जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसका जो एफिलिएशन है वो काफी मजबूत रहेगा एंड आपको आगे चलकर उस सर्टिफिकेट के माध्यम से जो आप नौकरी के लिए अप्लाई करोगे उसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगा। जैसा कि ये कोर्स का अफिलिएशन मेन है, यहाँ पे अफिलिएशन को लेके प्रॉब्लम होता है हमारा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में। जी जी जो ये मेडिकल कोर्स है हमारा अफिलिएटेड है पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, और यूजीसी। जी, यूजीसी से अफिलिएटेड है और के आईसी से अफिलिएटेड है। अभी ये बोलेंगे आईसी क्या है? आईसी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। आईसी आईसी आके आपका ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन, AISHE उनसे एफिलिएटेड है। ओके और ये जो सर्टिफिकेट है बच्चों लोगों को जनरेट होगा डिजी लॉकर पे जनरेट होगा। ओके जी। वो ऑलरेडी गवर्नमेंट अप्रूव्ड। हाँ जी 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 जी। ओके अभी ऐसा आपका जैसा मेडिकल लैब टेक्नीशियन, हेल्थ एंड जी। सैनिटरी इंस्पेक्टर जी। और ये आपका नर्सिंग असिस्टेंट, ये तीनों कोर्स का जो सर्टिफिकेट है आपका डिजी लॉकर पे जनरेट रहेगा। आप उसमें भी चेक कर सकते हैं अपना सर्टिफिकेट। जी, और हमारा वेबसाइट है, आप उसमें भी जाके गो थ्रू कर सकते हैं। तो वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो जो भी आपका वेबसाइट विजिट करना चाहेगा वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके आपका जो वेबसाइट है कॉपी करके वहां से विजिट कर लेगा डेफिनेटली। तो ये तो बहुत अच्छी बातें आपने बताई हैं। इसके अलावा और क्या क्या मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज हैं, इस बारे में ITI का भी कुछ दिख रहा है एंड ऑल दिस, थोड़ा बताइए प्लीज। ITI का कोर्स भी है हमारे पास। जो ITI का कोर्स है हमारा NCBT अप्रूवल है, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। जी, तो अभी जैसा हमारा यहाँ पे गवर्नमेंट ITI ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो भी NCBT अप्रूवल है। जो हमारा डॉलीगंज ITI है, हमारा भी NCBT अप्रूवल है, जिसमें हम इलेक्ट्रिशियन, फिटर, प्लम्बर, डीजल मैकेनिक ये सारा कोर्स कराते हैं। ये कोर्स अभी जैसा आपका DRM स्टाफ है, जैसा डिपार्टमेंट कैंडिडेट है जो जॉब कर रहे हैं, तो उनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है।
तो अभी आप सर। बोलेंगे कि ये कोर्स हम कैसा करा सकते हैं, तो ये जो कैंडिडेट है अपने डिपार्टमेंट से, कंसल्ट डिपार्टमेंट से लेटर लिख के हमारे पास सबमिट करेंगे, तो गवर्नमेंट का तरफ से ये जो कोर्स है पूरा का पूरा गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है। हाँ जी, तो आप यहाँ पे आके अपना जो डॉक्यूमेंटेशन और जहाँ पे काम करते हैं उसका एक्सपीरियंस जहाँ पे जमा करेंगे तो आपको एग्जाम में एलिजिबिलिटी मिल जाता है। आपको कंप्लीट कोर्स के लिए आपको वेट करने का जरूरत नहीं है। आपको जैसा कि आप ऑलरेडी स्किल्ड है, अभी डिपार्टमेंट कैंडिडेट तो ऑलरेडी स्किल्ड है, 5 साल 6 साल 10 साल से वो स्किल्ड है, तो उन्हें आके सर्टिफिकेट नहीं है, तो ये गवर्नमेंट देता वाला सर्टिफिकेट है जी। ये आप लोग करा ये एक स्किल कोर्स है, जो ऑलरेडी स्किल्ड है उनको स्किल लेवल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें। राइट, तो वो अपना काम भी करेंगे, यहाँ पे आके क्लासेस भी अटेंड करेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है ना सर? नहीं, अभी जिन्हें क्लासेस अटेंड करना है तो हम रेगुलर क्लासेस भी कराते हैं। तो शाम को भी आप बैच आके ज्वाइन कर सकते हैं। हम उन्हें इंटर्नशिप वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। जो भी कोर्स हम यहाँ पे कराते हैं उसका इंटर्नशिप भी हम देते हैं। और जो ऑनलाइन करना चाहे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ओके, तो ये अच्छी बात है जो सर ने कही है कि इसमें दोनों ऑप्शन है कि अगर आप चाहें तो ऑनलाइन कर सकते हैं, अपना जॉब भी कंटिन्यू कर सकते हैं, एंड जो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो ये ऑनलाइन कोर्स करने के बाद आपके पास सर्टिफिकेट भी हो जाएगा, फिर आपको आगे चल के इन फ्यूचर दिक्कत भी नहीं होगी। और जो चाहें वे यहाँ पर आके रेगुलर क्लासेस लेकर इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। जी सर, इसके अलावा टीचर ट्रेनिंग के भी कोर्सेज हैं आपके पास? जी, टीचर ट्रेनिंग का 1 ईयर का कोर्स कराते हैं। ऑनलाइन या रेगुलर? रेगुलर भी चलता है, ऑनलाइन भी चलता है। ओके जी। एंड इसका एलिजिबिलिटी आफ्टर 12th? हाँ जी, आफ्टर 12th तो ड्यूरेशन 1 ईयर है। ओके, और इसका आपका 12th में कोई भी स्ट्रीम वाले बच्चे कर सकते हैं। इसका सर्टिफिकेट भी डिजी लॉकर में जनरेट होगा, ये भी गवर्नमेंट का है। आपके पास किसी भी कारणवश 12th के बाद में ज्यादा समय नहीं दे पा रहे हो आगे पढ़ाई के लिए, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप 1 साल का जो है ये डिप्लोमा कोर्स कर लें। एंड ये करने से एटलीस्ट डेफिनेटली आप जो है नर्सरी स्कूल में तो डेफिनेटली एक टीचर बन सकते हो। और इनका सर्टिफिकेट का यूजीसी एफिलिएटेड भी है, तो सर्टिफिकेट में भी काफी दम है। एंड जैसा सर अभी हमें बता रहे थे कि अगर आप टीचिंग भी नहीं करना चाहते हो तो आप अपना नर्सरी स्कूल भी खोल सकते हो इन सर्टिफिकेट से, एंड आप अपना बिजनेस भी कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। तो सर को तो हम धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने काफी डिटेल में ये जो हम प्रिपेयर करके लाए थे मेडिकल कोर्सेज जो यहाँ पे दी जा रही है इसके बारे में इन्होंने खुलकर बताया, ITI कोर्सेज के बारे में इन्होंने बताया, टीचर ट्रेनिंग के बारे में, क्लास 10th एंड 12th के जो सर्टिफिकेट जिनके नहीं है वो लेना चाहते हैं उस बारे में सर ने हमें बताया। ऑनलाइन कौन कौन से कोर्सेज ऑनलाइन है ऑफलाइन है ये सब बताया। हम मानते हैं कि ये सारे कोर्सेज के लिए और भी बहुत सारे जगह होंगे हमारे अंडमान निकोबार में। सर का ये दावा है कि यहाँ से जो भी कोर्स करने आते हैं उन सर्टिफिकेट का वैल्यू वो सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि वो कहाँ से एफिलिएट है ये देखा जाता है। और इसमें कोई दो राय भी नहीं है, हम सब जानते हैं कि एफिलिएशन की वजह से कई सारे यूनिवर्सिटीज फंस भी जाते हैं। सर का ये दावा है कि इनका जितना भी कोर्सेज ये करा रहे हैं यूजीसी जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उनसे एफिलिएटेड है या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इनसे एफिलिएटेड है, तो बेझिझक हम ऐसे इस कोर्सेज में खुद भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी ज्वाइन करा सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता रहेगा कि यहाँ पे साई इंस्टीट्यूट में कोर्स करने के बाद में हमें जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसका वैल्यू रहेगा, एंड उससे हम जो है अपनी आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं किसी और अच्छे किसी भी यूनिवर्सिटीज में इंस्टीट्यूट में, या हम जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सर इसके अलावा आप हमारे दर्शकों को कुछ और अपने इंस्टीट्यूट या एजुकेशन फील्ड में कुछ कहना चाहते हो? यहाँ के बच्चे लोग को बस यही सजेस्ट करना चाहते हैं कि अपना एजुकेशन सही जगह पे चुने, उन्हें मार्गदर्शन सही जगह पे मिले, और गाइडेंस अभी जैसा कि अपना पेरेंट्स से ले सकते हैं, पढ़े लिखे से ले सकते हैं, अपने स्कूल के टीचर से ले सकते हैं, या अदर कंसल्टेंसी से भी ले सकते हैं, मगर गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेन पढ़ते हैं तो सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शो करता है। तो आप अपना सर्टिफिकेट कहीं पे भी कराते हैं, सर्टिफिकेट कहाँ से अफिलिएटेड है सबसे पहले वही देखिए, तभी क्यों हमारा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन अफिलिएशन ही पूछता है, और कोई चीज़ के बारे में यहाँ पे कोई कंसिडर नहीं करते हैं। यहाँ पे हमारा जो मेडिकल कोर्स है, मेडिकल कोर्स का जो प्रैक्टिकल क्लासेस है वो आपका श्यामला क्लिनिक और फ्यूचर हेल्थ केयर पे होएगा। श्यामला क्लिनिक में प्रैक्टिकल क्लासेस अटेंड करेंगे, और फरारगंज एरिया के बच्चे आपके फ्यूचर मेडिकल पे अपना प्रैक्टिकल कर सकते हैं, और आपका थियोरी क्लासेस यहाँ साई इंस्टीट्यूट पे होएगा। जी
थैंक यू दीपक जी, हमसे बात करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए एंड इतने विस्तार से अपने सारे कोर्सेज के बारे में बताने के लिए। हम डेफिनेटली चाहेंगे कि आप भी यहाँ या तो वेम्बलीगंज या तो जंगली घाट साई इंस्टीट्यूट राधाकृष्ण मंदिर के ऑपोजिट में यहाँ पे विजिट करें एंड इन्होंने जो जो बातें कही हैं आप खुद पर्सनली मिलकर उनसे इन चीज़ों का क्लैरिफिकेशन भी ले सकते हैं। एंड एक आकर्षित करने वाली बात यह है कि यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है वो हम आप लोगों को यहाँ पे नहीं बताएंगे, वो आप इंस्टीट्यूट आइए, यहाँ पे जो मैनेजमेंट है उनसे मिलिए एंड यकीन मानिए आप निराश नहीं होंगे। अच्छे फैकल्टीज़ हैं, ऑनलाइन के जो भी कोर्सेज है उसका प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलता है एंड जब जब आपको जो जो महत्वपूर्ण डेट है, तारीख है, उनका इंफॉर्मेशन आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगा। इसके अलावा जो एफिलिएशन है उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे तमाम सर्टिफिकेट्स यहाँ पे सर के पास हैं। तो बिना समय व्यर्थ किए अगर आपको इन किसी भी कोर्सेज की ज़रूरत है, सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, तो आपके पास चॉइसेस है साई इंस्टीट्यूट वेम्बलीगंज एंड साई इंस्टीट्यूट जंगली घाट ऑपोजिट राधाकृष्ण मंदिर। हम दीपक सर को एक बार फिर धन्यवाद देंगे कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया, अपने बारे में बताया, कोर्सेज के बारे में बताया। जब मैं आपसे बात कर रहा था तो हम दोनों इसी विषय पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे कि हमारा अंडमान निकोबार का जो एजुकेशन लिटरेसी रेट है वो 100% होना चाहिए। कोई भी बच्चा चाहे वो किसी भी वर्ग से क्यों ना आता हो, उनको एजुकेशन में कमी नहीं होनी चाहिए। एंड इसी को मद्देनजर रखते सर ने जो है एक इंस्टीट्यूट अपना जंगली घाट में खोला एंड दूसरा इंस्टीट्यूट इस तरफ आए ताकि अगर शोलबे, फ्रारगंज, जिरकाटांग के भी बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं और उनके लिए वो डिस्टेंस काफ़ी दूर है तो वे यहाँ तक तो कम से कम आ सकते हैं। सर का कहना है कि आगे अगर उनका इंस्टीट्यूट अच्छे से चलेगा और ज़रूरत पड़ेगी तो वे जो है दूसरे इलाकों में भी अपने सब सेंटर्स खोलेंगे ताकि वहाँ के बच्चों को भी आसानी हो सके। और जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि कोई भी राष्ट्र जो है तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक उस राष्ट्र के लोग स्वस्थ ना हो और शिक्षित ना हो। शिक्षा की तरफ उठाए जाने वाले हर कदम को हम न्यूज़ अंडमान 24/7 पूरी तरीके से समर्थन करते हैं और हमसे जितना बन पड़ता है हम भी उनका प्रमोशन में लगते हैं, क्योंकि शिक्षा है तो जीवन सफल है। ये हम सब सुनते आए हैं मगर आज के डेट में ये एकदम लागू होता है। इसलिए हमने भी इच्छा जताई कि हम सर से मिलें और यहाँ पर जो भी कोर्सेज वगैरह दी जा रही है इसके बारे में डिटेल में आप लोगों को बताएं। ऐसे ही और भी विषयों से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगली अपडेट तक के लिए कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यमीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।